हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार रॉय पीएम स्टडीज ऑन चैनल से। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या है? धार्मिक सुधार आंदोलन। ये आंदोलन तब हुआ था जब वैदिक सभ्यता चल रहा था। इस दौरान क्या हुआ? वैदिक सभ्यता के बाद समाज में वर्ण व्यवस्थाएं चरम सीमा पे पहुंच गई। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबों में बट गया। इतना बढ़ गया जो भेदभाव, लिंग, जाति, जो समाज तीतर बीतर हो गया था। कर्मकांड बढ़ गया, बलि प्रथा बढ़ गया, पुरोहित अपना वर्चस्व स्थापित कर लिए, पुरोहित यज्ञ करने लगे, यज्ञ के नाम पर बहुत ज़्यादा लूटने लगे, मतलब खर्चीला हो गया। 40-40 हज़ार गाय दान में दिए जाने लगे। गायों को, बछड़ों का या घोड़ों का बलि प्रदान होने लगा, जिसके कारण समाज में कुप्रथा जिसे कहते हैं उसका उद्भव हुआ। इसके ही विरोध में हिंदू धर्म को चुनौती देते हुए कुल कितने संप्रदायों का उदय हुआ था? कुल 62 संप्रदायों का उदय हुआ था। 62 संप्रदायों का उदय हुआ था हिंदू धर्म को चुनौती देते हुए, जिसमें कुछ धर्म नास्तिक हुए और कुछ धर्म आस्तिक हुए। नास्तिक धर्म वो हुआ जो भगवान में विश्वास न रखता हो, मतलब दिव्य दृष्टि या पारलौकिक शक्ति को न मानता हो, उसे हम नास्तिक धर्म कहते हैं। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। और जो आस्तिक धर्म वो हुआ जो देवताओं को, भगवान को और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार से इस जन्म में वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, उसे हम आस्तिक धर्म कहते हैं। आस्तिक धर्म, भागवत धर्म या फिर शैव धर्म हम पढ़ सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है जैन धर्म। जैन धर्म कुल 900 बीसी में इनका स्थापना हुआ था। 900 बीसी में, मतलब ईसा पूर्व में। किनके द्वारा हुआ था? तो ऋषभदेव जी के द्वारा हुआ था। 900 बीसी में ऋषभदेव जी के द्वारा जैन धर्म का स्थापना हुआ था, जो प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब गुरु। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव 900 बीसी में। जैन धर्म जो है वो जीन शब्द से बना है। जैन धर्म जीन शब्द से बना है। जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है जीन शब्द का अर्थ? विजेता, अपने आप पे विजय पा लेने वाला। इसी शब्द से जैन शब्द का उत्पत्ति हुआ है। इस धर्म का उदय हम जैसे बताए हैं आपको 900 ईसा पूर्व में हुआ। इस धर्म के प्रवर्तक या प्रथम गुरु या तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कुल कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए दोस्तों? 24 तीर्थंकर। जिसमें पूछा जाता है जो इनके संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। अगर आपसे पूछा जाए जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे। लेकिन संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जी का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश घराने में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या के सूर्यवंश घराने में हुआ था, जो इनके प्रथम गुरु थे। ऋषभदेव ने हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किया था। जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, शरीर को त्याग देना। निर्वाण को प्राप्त हिमालय पर्वत पर किनका हुआ था? ऋषभदेव जी का। कुल कितने तीर्थंकर थे? कुल कितने गुरु थे? 24। सबसे जो लास्ट गुरु था तीर्थंकर, वो कौन थे? महावीर स्वामी। इतिहास में हम लोग कुल 3 गुरुओं के बारे में बताया गया है। फर्स्ट गुरु ऋषभदेव, और 23वें गुरु पार्श्वनाथ, और 24वें गुरु जो लास्ट गुरु हैं वो महावीर स्वामी। लेकिन कहीं कहीं 22वें गुरु का चर्चा अरेस्ट नेमी जी का किया गया है। अरेस्ट नेमी 22वें गुरु में, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया है अरेस्ट नेमी 22वें गुरु ही थे। अरेस्ट नेमी जी को भगवान कृष्ण का भाई कहा जाता है। कौन कहा जाता है अरेस्ट नेमी जी को? भगवान कृष्ण का भाई कहा जाता है। ये 22वें गुरु थे। अब हम पढ़ते हैं 23वें गुरु के बारे में। यह 23वें और प्रथम ऐतिहासिक गुरु थे। जैन धर्म में कुल 2 ऐतिहासिक गुरु हुए। जैन धर्म में कुल 2 ऐतिहासिक गुरु हुए। प्रथम जो हुए वो पार्श्वनाथ थे, और सेकेंड तो आप लोग जानते ही होंगे महावीर स्वामी।
इन्होंने सम्मेद पर्वत पर ज्ञान को प्राप्त किया था, केवल की प्राप्ति की थी। केवल मतलब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किए थे? सम्मेद पर्वत पर। इन्होंने 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति की थी। कितने दिन में? 84 दिन में ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था। किनको? पार्श्वनाथ जी को। इन्होंने सर्वप्रथम प्रभा देवी को उपदेश दिया, मतलब अपना ज्ञान सर्वप्रथम इन्होंने प्रभा देवी जी को दिया। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। इनका प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह सर्प था। और ऋषभ देव जी का प्रतीक चिन्ह, जो इनके प्रथम गुरु थे, वो वृषभ था। क्या था? वृषभ। जैन धर्म के जो संस्थापक थे, प्रवर्तक थे या प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका जो प्रतीक चिन्ह वृषभ था। और पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। क्या था? सर्प था। इनका सबसे प्रिय शिष्य केसी था। क्या था? इनका सबसे प्रिय शिष्य केसी था। इनका सबसे प्रिय शिष्य केसी था। इनके अनुयायियों को निर्ग्रह कहा गया है, मतलब बंधन रहित, जो सारे बंधन से मुक्त हो। दुनिया में लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष को त्याग कर ही इनके अनुयायी बन सकते हैं। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले इस धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया था। कब किए थे? पार्श्वनाथ ऋषभ देव पार्श्वनाथ जो थे वो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व इस धर्म को, मतलब जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किए थे। कहा जाता है जो महावीर स्वामी के पिता और माता भी इनके अनुयायी थे। किनके? पार्श्वनाथ के। पार्श्वनाथ के अनुयायी महावीर स्वामी के माता पिता भी थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र पहनने का अनुरोध किया। पार्श्वनाथ जी सफ़ेद वस्त्र पहनने के लिए अपने अनुयायियों से अनुरोध किया। आगे चलकर इसी वस्त्र के कारण जैन धर्म 2 संप्रदायों में, मतलब 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तत्काल हम ये जानते हैं जो पार्श्वनाथ क्या कहे थे? सफ़ेद वस्त्र पहनने के लिए। इन्होंने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था। अब हम जानते हैं महाव्रत। 4 महाव्रत क्या था? सत्य, अहिंसा, अप्रियग्रह, असत्य। क्या था? सत्य, अहिंसा, अप्रियग्रह, असत्य। ये 4 जो महाव्रत हैं वो कौन दिए थे? पार्श्वनाथ। सत्य का मतलब है झूठ ना बोलना, सत्य के मार्ग पे चलना। इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद अहिंसा, मतलब कभी भी हिंसा ना करना। हिंसा किसी भी तरह का हो, युद्ध ना करना, बलि प्रथा ना करना, कोई भी ऐसा काम ना करना। जहाँ तक कि ये कहते थे खेती भी नहीं करना है। जैन धर्म में कहा गया है खेती भी नहीं करना है, जिसके कारण पशुओं की हत्या होती है या जीव जंतुओं की हत्या होती है। खेती नहीं करना है। इसके कारण जैन धर्म में सबसे ज़्यादा कौन जुड़े? सबसे ज़्यादा वैश्य जाति जैन धर्म में जुड़े। इसका एक ही कारण था, वैश्य व्यापार पे आधारित थे, व्यापार और वाणिज्य पे आधारित थे, जिसके कारण वैश्य सबसे ज़्यादा जैन धर्म से जुड़े। सत्य, अहिंसा, उसके बाद अप्रिय ग्रह। अप्रिय ग्रह मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ होता है धन का इकट्ठा ना करना, धन की मतलब संपत्ति को एकाग्रता नहीं करना, संपत्ति के पीछे नहीं भागना है, संपत्ति के पीछे लोभ लालच नहीं करना है। अगर लोभ लालच संपत्ति को इकट्ठा करने में करते हैं तो आपका सत्य और अहिंसा दोनों टूट जाएगा। उसके बाद असत्य। असत्य इसका अर्थ होता है मतलब चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। क्या? चोरी नहीं करना। और 5वां जो है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था। महाव्रत में महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा गया था? ब्रह्मचर्य मतलब अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेना, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेना। और अपने अनुयायियों को ब्रह्मचर्य पालन करने का आदेश किनके द्वारा दिया गया था? जो 5वां महाव्रत था वो महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके आप हमें ये जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको
इस वीडियो के बारे में कुछ राय देना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए जिससे आपके दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंचे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए तथा हमारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का आपको जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद।